दोस्ती की बातें की जाए तो मैं अभिषेक के जिस तरीके से बॉन्ड चल रहा है वो आगे तक भी चले वैसा ही। अविनाश की बातें किया जाए तो मुझे वो पर्सन बिल्कुल फेक लगते हैं। तो उस चीज को दिखाना कि मैं एक 18 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तू अभी आई है, ये वो कि मनीषा जो टोन से फेमस हुई है उस टोन का वो रिस्पेक्ट करती है, उस चीज की बातें को वो रिस्पेक्ट करती है। तो ये मुझे बेवकूफी लगी है, कहीं ना कहीं बदतमीजी लगी बेबिका की, अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सारिका जी, आपका टेलीबाइट में स्वागत है। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हैं, आप कैसी हैं? बस बढ़िया। अभी मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस समय बिहार का क्या माहौल है, क्योंकि बिहार की बेटी बिग बॉस में तो धमाल मचा ही रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, बहुत एक्साइटमेंट है लोग के अंदर कि डेली एक एपिसोड देख के आज उससे बात करना, सबको वोटिंग के लिए बोलना, एक बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, तो बहुत बिजी चल रहा है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत प्राउड की बात है। जैसा कि हम घर के अंदर देख रहे हैं, अभिषेक और मनीषा की दोस्ती सबसे ज्यादा हाईलाइट होकर आ रही है। उनपे रील्स बन रहे हैं, सॉन्ग्स लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके दोस्ती के बारे में? तो मुझे वो दोनों की बॉन्डिंग बहुत बहुत ज्यादा रियल लग रही है, लॉयल लग रही है और बहुत अच्छी दिख भी रही है। ना कोई फेक, ना कुछ ऐसा दिखना चाहिए लोग को कि जो थोड़ा गलत, बट मुझे ऑल ओवर बहुत अच्छी लग रही है और मैं चाहती हूँ कि ये बॉन्ड आगे तक जाए। जैसा मनीषा हमें घर के अंदर दिख रही है, क्या घर के बाहर भी एज इट इज है, या फिर घर के अंदर जाने के बाद उनमें कुछ चेंजेस आए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली मनीषा जिस तरीके से बाहर है कि फन इंटरटेनर और एकदम खुश मिजाज दिल खोल लड़की, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है मनीषा। जैड के साथ भी उनकी बॉन्डिंग देखी गई, बाबू सोना। इस बारे में आपके पापा का क्या रिएक्शन आया था? नहीं, क्योंकि मनीषा सब लोग, मनीषा एज अ ओपन बुक है, ठीक है, मनीषा जो भी है खुली किताब है। तो मनीषा को पापा भी जानते कि ये जो भी करती है इट्स ऑल अबाउट फन, ऐसा कोई इंसिडेंस इंटेंस नहीं है लोग का मनीषा का कि मनीषा क्या होता है कि एक आगे तक जाने के लिए एक बनाने के लिए होता है ना, एक बॉन्ड बनाना है मुझे दिखने के लिए लोग के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, पापा भी जानते कि ये जो भी ऐसा फन करती है लोग को एंटरटेन करने के लिए, लोग की खुशी लाने के लिए ये सब चीज करती है, तो पापा तो बिल्कुल इस चीज के लिए क्लियर है। क्योंकि बेबिका के साथ पहले उनकी दोस्ती देखी गई, फिर बीच में दोनों के बीच में टकरार देखी गई, जहां पे एक दूसरे को टारगेट किया था, और इवन गवर्नमेंट स्कूल का टॉपिक भी आया था सामने और बिल्कुल। आपने उस पर स्टैंड लिया था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? हाँ बिल्कुल, मनीषा की जो बॉन्डिंग थी मैं बेबिका के साथ, वो मुझे अच्छी लगती थी, बट एक एज अ फीलिंग्स होता है ना सिस्टर का, क्योंकि मनीषा को मैंने बचपन से जाना है, क्योंकि एक गर्ल्स टू गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं लगता है कहीं ना कुछ ऐसा टॉपिक उठ जाता है, ऐसी बातें हो जाती है तो वो किसी को वो अच्छी नहीं लगती, किसी को वो अच्छी नहीं लगती है। तो अब बीच में बातें आई, एजुकेशन एंड डिग्निटी की बातें आई, गवर्नमेंट की बातें आई, तो ये फुल ऑन फुलिश मुझे लगते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि आपके संस्कार क्या है ये दिखना चाहिए लोग कि आप कितने रियल हो, ये दिखना चाहिए। ये आपके एजुके पहली बात तो आप ऐसे शो में गए हैं जहाँ हिंदी इंग्लिश बोलने के लिए आपको पनिशमेंट मिलता है, तो आप अपनी बातों से, अपने इंग्लिश बोलने के वर्ड से आप दूसरों को ये नहीं कि वो किस शहर से आई है, कैसा एजुकेशन, क्योंकि हम लोग का है कि कितना हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो जितना पेरेंट्स को होता है वो अपना 200% कोशिश करते हैं कि अपनी बच्चे को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दे। हाँ, मैं इस चीज का मैं बहुत गर्व है, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। आप पहले जो है लोग आपकी बातें समझते हैं, ना कि आपका एजुकेशन एंड आपका डिग्निटी या जो भी है, क्योंकि मनीषा जो टोन से फेमस हुई है उस टोन का वो रिस्पेक्ट करती है, उस चीज की बातें को वो रिस्पेक्ट करती है। तो ये मुझे बेवकूफी लगी है, कहीं ना कहीं बदतमीजी लगी बेबिका की, अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड शो में देखा जा रहा था कि अविनाश के साथ भी उनकी तू तू मैं हुई थी। अविनाश ने भी बहुत कुछ उनके बारे में बैक बीचिंग की है। इस बारे में आपका क्या है बिल्कुल कहना? बिल्कुल।
अविनाश की बातें किया जाए तो मुझे वो पर्सन बिल्कुल फेक लगते हैं, बिल्कुल ज्यादा ही फेक लगते हैं। क्योंकि हम लोग जो है कि उनका शो देखते थे छोटी बहू, तो बहुत ही मतलब कि लोग को ऐसे दूर से देखना और खुद के साथ में देखने में बहुत डिफरेंस है। मनीषा ने बोला भी था जब फर्स्ट डे वो एंट्री हुई थी कि हम लोग आपका शो देखते हैं, तो उसने बोला कि एक वर्ड आया था अविनाश का कि 18 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो आप 18 साल से इस इंडस्ट्री में हो तो आप लोग को देख के लोग समझ जाते हैं, अगर वो आपसे जूनियर भी है बट आप ऐसे एक शो में हो, एक ऐसे कंटेस्टेंट हो कि आप सब इक्वल हो। तो इस चीज को दिखाना कि मैं एक 18 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तू अभी आई है, ये वो, तो लोग को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर वो आई हैं तो वो किस तरीके से आई हैं, कितने सफर करके आई है, कितने स्ट्रगल करके आई हैं। तो वो और ये अविनाश हर एक कुछ ऐसा उनका जेस्चर है जो मनीषा के अगेंस्ट, उसने कुछ बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि वो मनीषा को किस तरीके से हेट करते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही देख के मुझे ये ऑल ओवर लगता है कि वो बिल्कुल फेक पर्सन है। बिग बॉस और 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हुआ है, और ऐसी भी खबरें आ रही है कि मनीषा को बिग बॉस 17 में जाने का मौका मिल सकता है। आपका क्या स्टैंड है? अगर मौका मिलता है तो क्या मनीषा को जाना चाहिए 17 में? ये मनीषा का कॉल है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये मनीषा की बातें हैं। मनीषा अगर बिग बॉस 17 में जाती है तो ये अच्छी बात है। तो जिस तरीके से वो बिग बॉस ओटीटी में अपना धमाल मचा रही है, उस तरीके से वो 17 में भी अपना पूरा 100% दे। ओके, अगर लव एंगल की बात करें तो आप किसके साथ मनीषा का लव एंगल देखना पसंद करेंगी घर के अंदर? नहीं, मैं तो बिल्कुल किसी के साथ नहीं देखना पसंद करूंगी लव एंगल, क्योंकि मनीषा जो है वो दिल से लोग को अपना मानती है। अगर वो लव एंगल में चली जाएगी तो वो अपना गेम नहीं खेल पाएगी। जिस तरीके से वो अपना 100% दे रही है, अपनी ओपिनियन रख रही है, अपनी बातें रख रही है। हाँ, अगर दोस्ती की बातें की जाए तो मैं अभिषेक के जिस तरीके से बॉन्ड चल रहा है वो आगे तक भी चले वैसा ही। ओके, मनीषा के फैंस के लिए कोई रिक्वेस्ट? बिल्कुल मनीषा, नमस्ते एवरीवन, मनीषा को प्लीज इस बार नॉमिनेट हुई है तो उसे भर भर के वोट करे, सपोर्ट करे उसको। वो बहुत बहुत दिल की साफ, दिल की अच्छी है, और आप लोग को इसी तरीके से इंटरटेन करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सारिका, आई होप जल्दी आपसे मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.